चले आज बात करते हैं कि एआई की मदद से अपना ऑनलाइन बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है, खासतौर पर अगर कोई तजुर्बा ना हो तो। आज हम एक कामयाब ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर के तज्जिए की बुनियाद पर 4 ऐसे एआई बिजनेस मॉडल्स को समझेंगे जो खास तौर पर बिगिनर्स के लिए हैं। ये बात बहुत अहम है कि इससे फायदा उठाने के लिए बहुत कम वक्त है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है, एआई की दुनिया में कामयाबी का जो दरवाजा आज खुला है वो हमेशा खुला नहीं रहेगा। ये एक ऐसा मौका है जिससे अभी पकड़ने की जरूरत है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम देखेंगे कि एआई ने कौन से नए मौके पैदा किए हैं। फिर हम 4 खास मॉडल्स पर बात करेंगे: यूट्यूब ऑटोमेशन, प्रिंट ऑन डिमांड, डिजिटल प्रोडक्ट शॉप्स और एआई असिस्टेड पब्लिशिंग। और बिल्कुल आखिर में हम इन सब का मुवाजना करेंगे ताकि ये समझ सकें कि कौन सा मॉडल किसके लिए बेहतर है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मौके की जो एआई ने तख्लीककारों यानी क्रिएटर्स के लिए खोल दिया है। अब वो जमाना नहीं रहा कि किसी को बड़ा बजट या टेक्निकल महारत की जरूरत हो। एआई पुराने उसूलों को बदल रहा है। अच्छा, तो ये सब हो कैसे रहा है? असल में एआई अब वो सारे काम खुद कर सकता है जिनके लिए पहले माहिरीन की जरूरत होती थी, जैसे कि कंटेंट लिखना, डिजाइन बनाना, यहां तक कि कहानियां तैयार करना। इसकी वजह से नए लोगों के लिए मार्केट में आना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। चलें अब आते हैं हमारे पहले मॉडल पर, जो है यूट्यूब ऑटोमेशन, यानी कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा मवाद बनाना। ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो खुद कैमरे के सामने आए बगैर एक कामयाब चैनल चलाना चाहते हैं। तो ये यूट्यूब ऑटोमेशन है क्या चीज़? सीधे अल्फाज में इसका मतलब है एआई टूल्स का इस्तेमाल करके पूरी की पूरी वीडियोस बनाना, यानी स्क्रिप्ट से लेकर इमेजेस और वॉइस ओवर तक सब कुछ एआई करेगा। इससे वक्त भी बचता है और असल आइडिया पर ज्यादा तवज्जो दी जा सकती है। जरा इसकी कमाई की सलाहियत का अंदाजा लगाएं। एक चैनल है जो सिर्फ एआई से बने फूलों के स्क्रीन सेवर वीडियोस पोस्ट करता है और वो माहाना $7,000 तक कमा रहा है। ये इस बात का सबूत है कि ज़रूरी नहीं कि आइडिया बहुत पेचीदा हो, कभी कभी सादगी में ही बड़ी कामयाबी छुपी होती है। और मज़े की बात यह है कि उसका प्रोसेस भी बहुत सीधा साधा है। पहला कदम कहानी या स्क्रिप्ट लिखवाना, जिसके लिए ग्रॉक जैसा एआई टूल इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा कदम इसके लिए तस्वीरें बनाना, जिसमें नानो बनाना जैसे टूल्स मदद करते हैं। और आखिर में वॉइस ओवर के लिए 11 लैब्स जैसा एआई बिल्कुल इंसान जैसी आवाज़ बना सकता है। चलें जी, अब बात करते हैं दूसरे मॉडल की, प्रिंट ऑन डिमांड। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बगैर कोई सामान खरीदे और स्टॉक किए फिजिकल प्रोडक्ट्स बेची जा सकती हैं। तो ये काम कैसे करता है? देखें, इस मॉडल में अपने डिज़ाइन की चीज़ें बेची जाती हैं, जहां कोई तीसरी पार्टी जैसे कि प्रिंटिफाई ऑर्डर आने के बाद ही इस चीज़ को बनाती और भेजती है, यानी इन्वेंट्री रखने का कोई माली खतरा ही नहीं। और अगर उसकी कमाई की बात करें तो जरा ये नंबर देखें। एक एचसी शॉप है जो सिर्फ 1 साल पुरानी है, वो सादा प्रिंट ऑन डिमांड चीजें बेचकर महीने का $48,000 कमा रही है। ये इस मॉडल की ताकत को जाहिर करता है, खासतौर पर जब कोई इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ती। तो इसमें कामयाब होने के लिए क्या करना होगा? बुनियादी तौर पर 3 स्टेप्स हैं। पहला, एक ऐसी कैटेगरी यानी नीश तलाश करें जिसकी बहुत डिमांड हो। दूसरा, एआई की मदद से उस नीश के लिए मुनफरिद डिजाइन बनाएं। यही वो जगह है जहां एआई सबसे बड़ा गेम चेंजर है। और तीसरा, अपनी प्रोडक्ट्स को एटसी या टिकटॉक शॉप जैसी मार्केट प्लेसेस पर लिस्ट कर दें। अच्छा, हमारा तीसरा बिजनेस मॉडल है डिजिटल प्रोडक्ट्स शॉप्स। इसकी सबसे खास बात यह है कि चूंकि ये डिजिटल सामान है, इसलिए इसमें मुनाफा बहुत ज़्यादा होता है और इसे बार बार बेचा जा सकता है। ये मॉडल एआई आर्ट जनरेटर्स के इस्तेमाल पर मबनी है। इनसे प्रिंटेबल वॉल आर्ट जैसी डिजिटल चीज़ें बनाकर एटसी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बेची जा सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डिज़ाइन सिर्फ एक बार बनाना पड़ता है और इसे अनगिनत बार बेचा जा सकता है, वो भी बगैर किसी इजाफी लागत के। और यहाँ मुनाफे का मार्जिन वाकई हैरानकुन है। डिजिटल प्रोडक्ट्स पर प्रॉफिट मार्जिन 95% तक जा सकता है, जबकि प्रिंट ऑन डिमांड में यह तकरीबन 30% होता है। इसका मतलब है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स की फरोख्त से जो भी पैसा आएगा वो तकरीबन सारा का सारा मुनाफा है। लेकिन एक मिनट, यहां एक बड़ा चैलेंज भी है। इस मॉडल में कामयाबी के लिए मुकाबले में नुमाया होने के लिए सैकड़ों या शायद हजारों लिस्टिंग्स बनानी पड़ सकती हैं। ये एक वॉल्यूम का खेल है जिसमें मुस्तकिल मिजाजी बहुत जरूरी है। और अब आते हैं हमारे आखिरी बिजनेस मॉडल पर, एआई की मदद से पब्लिशिंग। इसे शायद सबसे कम सरमाए वाला ऑप्शन भी कहा जा सकता है। ये मॉडल करता क्या है? इसमें एआई का इस्तेमाल किताबें लिखने, उनका खाका बनाने और यहां तक कि उनके लिए तस्वीरें बनाने में किया जाता है।
फिर इन किताबों को Amazon के KDP प्रोग्राम के जरिए शाया कर दिया जाता है। ये मॉडल हर उस शख्स के लिए दरवाजे खोलता है जो हमेशा से एक मुसन्निफ बनने का ख्वाब देखता रहा है। और इस मॉडल की सबसे जबरदस्त बात, इसकी शुरुआती लागत तकरीबन 0 है। जी हां, 0। ये इसे शुरू करने के लिए सबसे आसान कारोबार बनाता है क्योंकि कोई माली रुकावट ही नहीं है। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। कम लागत के बदले में इस मॉडल में कमाई की सलाहियत दूसरे ऑप्शंस के मुकाबले में कम है, जो आमतौर पर $1000 से $4000 माहाना तक ही होती है। और क्योंकि इसे शुरू करना बहुत आसान है, इसलिए यहां मुकाबला भी बहुत सख्त है। तो चलें अब इन चारों मॉडल्स को एक साथ रखकर देखते हैं कि कौन सा कैसा है। ये वो हिस्सा है जहां सारी मालूमात इकट्ठी होकर एक वाज़ेह तस्वीर पेश करती हैं। तो ये टेबल हमें सारी कहानी एक जगह दिखा रहा है। अगर सबसे ज्यादा आमदनी का हदफ हो और मार्केटिंग की महारत हो तो प्रिंट ऑन डिमांड एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अगर कम लागत और तख्लीकी काम को तरजीह देनी हो तो यूट्यूब ऑटोमेशन या डिजिटल प्रोडक्ट्स अच्छे इंतखाब हैं। और अगर बगैर किसी सरमाए के शुरू करना है तो AI पब्लिशिंग एक बेहतरीन नुक्ता आगाज है, भले ही इसमें कमाई थोड़ी कम हो। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कौन सा मॉडल बेहतरीन है, बल्कि असल सवाल ये है कि किसी के लिए बेहतरीन क्या है। किसी के पास कितना वक्त है, उसकी महारतें क्या हैं और माली अहदाफ क्या हैं। इसका जवाब हर किसी को खुद तलाश करना होगा, क्योंकि AI ने रास्ते तो दिखा दिए हैं, लेकिन मंजिल का इंतखाब खुद ही करना है।